बताइए आचार्य, अब हमारे योजना का अगला चरण क्या होगा? हमारी योजना के अगले चरण में धनानंद अपने एक भाई की हत्या स्वयं करेगा और साथ ही साथ हम सभी जनपद प्रमुखों की संतानों को भी धनानंद से मुक्त करवाएंगे। और हमारे इस लक्ष्य को सिद्ध करने में हम धनानंद के जिस भाई का अस्त्र की भांति उपयोग करेंगे उसका नाम है दशासिद्धिका, जो राज्य की न्याय व्यवस्था का प्रमुख भी है और जनपद प्रमुखों के बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था का अध्यक्ष भी। अपने महल की सुरक्षा व्यवस्था देख लो दशासिद्धिका। मैं उन सभी बच्चों को मुक्त कराने आ रहा हूं। चंद्रगुप्त। सैनिकों, मेरे साथ हो। शत्रु के घुसपैठ की आशंका है। यदि कोई संदेह हो तो तुरंत मुझे सूचित करना, समझे? सम्राट धनानंद ने आपको खेल प्रांगण में बुलाया है। अर्थात आचार्य की योजना आरंभ हो चुकी है। भाइयों, एक समस्या है। चंद्रगुप्त, प्रतीत होता है कि दशासिद्धिका ने इस बंदी गृह की चाबी अपने पास ही रख ली है। किंतु तुम सब लोग चिंता मत करो, मैं तुम सबको यहाँ से बाहर निकालने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढ लूंगा। किंतु इस बंदर के सारे दर सख्त लोहे के बने हैं। इन्हें तोड़ने का प्रयास किया तो रक्षक सतर्क हो जाएंगे। हमें इन्हें तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। वो देखो,
सभी मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। मानव सीढ़ी बनाओ और वहां ऊपर रोशनदान तक पहुंचो। वहां से बाद मैं तुम सबको निकालूंगा। शीघ्र करो। वहां छिप जाओ, छिप जाओ, छिप जाओ, शीघ्र। अरे सुनो सुनो सुनो, शीघ्र आओ, शीघ्र। चंद्रगुप्त आ गया है और उसने बंदी गृह तोड़ दिया। तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुमने उसे रोका क्यों नहीं? भाई मैं अकेले, वो चंद्रगुप्त है, उसके पास 10 साथियों का बल है। मैं नहीं जाऊंगा अकेले, तुम भी चलो। चलो चलो। इस ओर शीघ्र चलो। आओ 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 मेरे साथ। क्या हुआ? यदि तुम में 10 हाथियों का बल होता तो तुम बंदीगृह की सलाखें तोड़ देते। अरे मैंने तो अपने प्रशंसा के पुल बांध लिए, ऐसे अवसर कहाँ मिल गए। किंतु मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। अब यहाँ से हमें उत्तरी स्तूप की ओर जाना है। वहां पर मेरा मित्र स्तूल हम सबकी प्रतीक्षा कर रहा है। आशा करता हूँ स्तूल पहुंच गया होगा। अब ये उत्तरी स्तूप और कितना दूर है? अरे व्यापारी, कहाँ जा रहे हो? क्या काम है तुम्हें? ओहो, वो मैं ताजी हवा खाने जा रहा था। हमें मूर्ख समझता है? इधर आओ। शीघ्र आओ, इस दिशा में। अच्छा सब लोग आओ। स्तूल को अब तक यहाँ पहुंच जाना चाहिए था, पता नहीं कहाँ रह गया वो। अरे मेरा विश्वास करो, मुझे राजकुमारी दूरधरा ने बुलाया है। छोड़ दो उसे, ये सत्य कह रहा है। मैंने जो मंगवाया था वो तुम लाए हो ना? जी राजकुमारी। आओ मेरे साथ। तुम सब इस रस्सी की सहायता से एक एक करके नीचे चले जाओ। शीघ्र करो। बच्चों, धनानंद के बंधन से मुक्ति के लिए अंतिम छलांग लगाने का समय आ गया है। जाओ, संभाल के, शीघ्र करो। मैं अभी आया। किंतु चंद्र भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य शेष है, उसे पूर्ण करना। आओ। दुर्धरा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ बहुत से सैनिक हैं। तुम जाके बच्चों को बचाओ। इस बार मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगा दुर्धरा। मूर्ख मत बनो चंद्र, हम यहाँ से नहीं भाग पाएंगे। क्यों? जब यहाँ से 13 बच्चे भाग सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? आओ मेरे साथ। इसमें बहुत जोखिम है चंद्र। मेरी आंखों में देखो। तुम्हें लगता है मैं यहाँ से तुम्हारे बिना चला जाऊंगा? तो जैसा मैं कहता हूं करते जाओ। सज्ज हो?
मत बनो दशा सिद्धिका। धनानंद के विरुद्ध जाना भयानक सिद्ध हो सकता है। वो विरोधियों पर दया नहीं करता। दया पर मैं नहीं, वो है। उसके राज्य की चाबी इस समय मेरे पास। जिस शक्ति और बल पर वो इतना इतराता फिरता है, उन सभी जनपद प्रमुखों पर नियंत्रण रखने की चाबी अब मेरी मुट्ठी में है। और मैं धनानंद को उसका सही स्थान दिखाऊंगा। तुम मेरे साथ आओ, हम अलग अपना संसार बसाएंगे, जहां केवल तुम और मैं होंगे। छोड़ो मुझे दशा सिद्धिका, मैंने कहा छोड़ो। मैं तुम्हें कई बार कह चुकी हूँ कि मेरे मन में तुम्हारे लिए कभी कोई भावना नहीं थी। आज पुनः कहती हूँ, मैं तुमसे प्रेम नहीं करती। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मेरे पास बल है, सारी शक्ति, सारी सत्ता मेरी मुट्ठी में है, सारे जनपद मेरे अधीन है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। वैसे भी तुम तो धनानंद से घृणा करती हो, उसे छोड़ दो, चलो मेरे साथ। विश्वास करने योग्य तो आप कभी थे ही नहीं ज्येष्ठ दशा सिद्धिका। अच्छा हुआ जो अपनी असलियत तुमने स्वयं प्रकट कर दी। आप गलत समझ रहे सम्राट, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मां महिम, आपका अनुमान सही था मां महिम। उस चंद्रगुप्त ने 13 राजकुमारों को मुक्त करवा लिया। और इतना ही नहीं, आपके भाई दशा सिद्धिका के कक्ष से ये संदेश मिला है। पढ़िए उस संदेश को महामात्य। दशा सिद्धिका, हमारे मध्य हुए संधि के अनुसार आपने इसी प्रकार मेरा साथ दिया तो मैं आपको तक्षशिला का सम्राट बना दूंगा। मैं इस संदेश के विषय में कुछ नहीं जानता सम्राट, मुझे कुछ नहीं पता वो मेरे कक्ष में कैसे आया। कुछ नहीं पता। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया, तारा पर मलिन दृष्टि डाली और आपको कुछ नहीं पता। वैसे भी मैं तुम्हें छोड़ता नहीं, किंतु अब तुमने मेरे संयम को तोड़ दिया है। कहा था मैंने तुमसे कि जो कोई भी तारा पर मलिन दृष्टि डालेगा उसे मैं इतनी भयानक और इतनी धीरे धीरे मृत्यु दूंगा कि उसे अपनी एक एक श्वास, रक्त की एक एक बूंद तिल तिल करते जाते अनुभव होगी। और यही मृत्यु अब तुम्हें प्राप्त हो रही है ज्येष्ठ।